हरे कृष्णा। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे वक्ता हैं श्रीमान वृंदा नाथ प्रभु जी। प्रभु जी का जन्म भारत में पंजाब के एक धार्मिक हिंदू परिवार में हुआ। बचपन से ही उन्हें रामायण पढ़ने और सुनने के प्रति अत्यंत ही आकर्षण था। प्रभु जी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अध्ययन करने के पश्चात सन 2005 में यूएसए में बायो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की और जनरल मोटर्स के लिए सेफ्टी परफॉर्मेंस इंटीग्रेशन एंड रिसर्च इंजीनियर के रूप में कार्य किया। वेन स्टेट यूनिवर्सिटी में पीएचडी के दौरान परिसर में भक्तों से उनका परिचय हुआ। पश्चात वे नियमित रूप से उनसे मिलने जाने लगे। सन 2013 में इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से उन्होंने हरि नाम दीक्षा और सन 2017 में ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त की। वर्तमान में वे अपने परिवार के साथ यूएसए में रहते हुए भगवत भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं। वह नियमित रूप से स्थानीय उपनगरों में भक्ति वृक्ष व नाम हट्ट कार्यक्रम और महोत्सवों के आयोजनों के माध्यम से वहाँ के निवासियों के साथ कृष्ण भावनामृत को साझा कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रभु जी नियमित रूप से इस्कॉन डेट्रॉयट और इस्कॉन फार्मिंगटन हिल मंदिरों में विभिन्न प्रकार की सेवाओं में संलग्न रहते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान वृंदा नाथ प्रभु जी के मुखारविंद से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। देव देव जगन्नाथ प्रपन्नार्ति विनाशना त्राहि मां पुंडरीकाक्ष पतितं भवसागरे। नमस्ते तु हलग्राम नमस्ते मूसलायुधा नमस्ते रेवती कांत नमस्ते भक्तवत्सला। जय देवी भक्तिधात्री प्रसीद परमेश्वरी। जय देवी सुभद्रे त्वं सर्वेषां भद्रदायिनी। जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय माई सुभद्रा, जय सुदर्शन। आप सभी का स्वागत है हमारे साथ जगन्नाथपुरी धाम यात्रा में। तो पिछली कड़ी में हमने चर्चा किया सिद्ध बकुला और तोटा गोपीनाथ का। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक और विशेष स्थान, एक और लीला स्थली जिसका नाम है साक्षी गोपाल मंदिर। जगन्नाथपुरी से लगभग 25 किलोमीटर दूर जगन्नाथ और भुवनेश्वर के रास्ते में ये साक्षी गोपाल का मंदिर है। गोपाल मतलब भगवान कृष्ण का विग्रह और साक्षी, साक्षी का अर्थ है जो किसी बात के लिए साक्षी दे, गवाही दे। तो गोपाल जी का नाम पड़ा साक्षी गोपाल। उसके पीछे एक बहुत सुंदर कथा आती है कि कैसे साक्षी गोपाल इस स्थान पर आए और उनका नाम साक्षी गोपाल कैसे पड़ा। तो पिछली बार हमने एक बार सुना था कि पुरुषोत्तम देव महाराज जब उन्होंने काची के राजा पर युद्ध किया तो उनको युद्ध में हराने के बाद वो 3 विग्रह अपने साथ लेकर आए। पहला विग्रह था काची गणेश, जिनको कि जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ के मंदिर के पीछे स्थापित किया गया। दूसरा विग्रह था राधा कांत, जिनको पहले जगन्नाथ के साथ ही मंदिर में स्थापना की गई, पर बाद में उनको एक अलग स्थान पर काशी मिश्रा के घर पर उनकी स्थापना की गई, जो आजकल श्री राधा कांत मठ के नाम से जाना जाता है। और तीसरा विग्रह वो लेके आए विद्यानगर से, जो हैं साक्षी गोपाल। तो महाराज पुरुषोत्तम देव साक्षी गोपाल को विद्यानगर से अपने साथ जगन्नाथपुरी लेकर आए और उस स्थान पर उनकी स्थापना की। और ये मान्यता है कि जो भी भक्तजन
जगन्नाथपुरी धाम की यात्रा के लिए जाते हैं तो अपनी यात्रा के अंतिम शोर में, यात्रा की समाप्ति से पहले साक्षी गोपाल का दर्शन करने के लिए जाते हैं। और साक्षी गोपाल इस बात के लिए साक्षी हैं कि हमने अपनी धाम यात्रा को संपूर्ण किया। तो वहाँ पर जाकर हम एक तरह से भगवान के सामने ये साक्षी दे रहे हैं। तो साक्षी गोपाल विद्यानगर से यहाँ तक तो आए, पर वो विद्यानगर में कैसे आए और उनका नाम साक्षी गोपाल कैसे पड़ा, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो विद्यानगर में एक ब्राह्मण देव थे, बड़े संपन्न ब्राह्मण थे, धनी ब्राह्मण थे। उनकी आयु काफ़ी हो गई थी, बुढ़ापा आ गया था, और उनकी इच्छा थी कि मैं दक्षिण भारत में तो मैंने सब तीर्थ यात्रा की है, पर जो उत्तरी भारत में इतने सब तीर्थ स्थान हैं, गंगा, यमुना, वृंदावन, चित्रकूट, अयोध्या, हरिद्वार, ये सब धाम उत्तर भारत के क्षेत्र में आते हैं। तो मैं इन सब धामों की भी यात्रा करना चाहता हूँ, पर मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे पास इतना बल नहीं है, शारीरिक सामर्थ्य नहीं है कि मैं अकेला चलकर जा सकूं और इन सब धामों की यात्रा कर सकूं। और उस समय कुछ ऐसा साधन नहीं होता था कि रेलगाड़ी है या कोई हवाई जहाज़ है कि उसमें बैठकर व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकता है। तो सब यात्रा जो क्या होती थी, या तो बैलगाड़ी के माध्यम से, पैदल चलकर, तो यही सब साधन होते थे। और अपना सब सामान अपने साथ लेकर चलना पड़ेगा, जो भी वस्त्र हैं या कुछ थोड़ा बहुत खाना पीने का सामान, अपना जो रुपया पैसा है वो सब साथ लेकर चलना पड़ेगा। आजकल तो आपके पास क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, बस उसको स्वाइप किया और अपना पेमेंट कर दिया। पर उस समय क्या होता था, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के या फिर तांबे के सिक्के, तो ये सब जो धन संपत्ति है वो अपने साथ लेकर चलना पड़ता था सब खर्च करने के लिए। तो उनको ये चिंता हो रही थी कि मैं अकेला ये सब स्थानों की यात्रा कैसे कर सकता हूँ। तो वो अपने साथ चलने के लिए किसी व्यक्ति को ढूंढ रहे थे, और उसी क्षेत्र में साथ पास के एक गांव में एक और ब्राह्मण बालक था, एक युवक ब्राह्मण था जो काफ़ी निर्धन था, पर उसकी भगवान के प्रति बहुत गूढ़ विश्वास था। तो ये ब्राह्मण उनके साथ चलने के लिए तैयार हुआ कि मैं आपको तीर्थ स्थानों की यात्रा पर लेकर चलूँगा, मैं आपकी सब सेवा करूँगा, आपका जो भी आपकी ज़रूरतें हैं उस सब को पूरा करूँगा, आपके लिए खाना बनाऊँगा, आपका सब सामान उठाऊँगा, पर मेरे पास कुछ खर्च करने के लिए पैसा नहीं है। तो पैसा सब आपका, आप मेरी भी यात्रा स्पॉन्सर करिए, पर मैं आपके लिए सब कार्य करूँगा, आपकी सब तीर्थ स्थानों की यात्रा में सहायता करूँगा। तो उस युवक ब्राह्मण के साथ ये ब्राह्मण यात्रा पर जाने के लिए तैयार हुए, अपना सब सामान लिया। तो ये ब्राह्मण पूरा रास्ता जब चलते हुए जा रहे थे, तो पूरी यात्रा में महीनों का समय लगेगा। दक्षिण भारत से जाना है चलकर उत्तर भारत, वृंदावन तक, और रास्ते में रुक रुक कर जाएंगे तो बहुत समय की यात्रा है। और इतना जो सब सामान है उसको वो युवक जो ब्राह्मण था वो अपने कंधे पर रख कर लेकर चलता था। कभी कभी तो ऐसी भी स्थिति आती कि रास्ते में कुछ नदी है, कुछ पानी का झरना है, तो ये जो बूढ़े ब्राह्मण थे ये चल नहीं सकते, उसको पार नहीं कर सकते, तो इनको भी अपने कंधे पर बिठाकर वो इनको लेकर चलता आगे। तो इस युवक ब्राह्मण ने बहुत अच्छे से उस वृद्ध ब्राह्मण की सेवा की। इनका सेवा भाव देखकर ये जो वृद्ध ब्राह्मण थे वो बड़े प्रसन्न हुए। तो पूरे सभी तीर्थ स्थानों की यात्रा की और सबके बाद अंत में वो वृंदावन में आए। तो वृंदावन में सब जगहों की यात्रा की, भगवान के मंदिरों का दर्शन किया। एक मंदिर था गोपाल जी का मंदिर, तो वहाँ पर उन्होंने दर्शन किए। इन वृद्ध ब्राह्मण के हृदय में एक भावना आई कि ये जो युवक ब्राह्मण है वो इतना अच्छा बालक है, इसके अंदर इतने अच्छे संस्कार हैं, इतना अच्छा सेवा का भाव है, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी पुत्री का विवाह इस ब्राह्मण के साथ कर दूँ। तो उस युवक ब्राह्मण को, जो बहुत ही निर्धन था, उसके सामने उन्होंने इस तरह से अपनी इच्छा व्यक्त की कि तुमने मेरी इतने अच्छे से सेवा की है, मैं समझता हूँ कि तुम मेरी पुत्री के लिए एक उपयुक्त वर हो।
मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। मैं तुम्हें कुछ दक्षिणा देना चाहता हूँ, और इससे अच्छी दक्षिणा और क्या हो सकती है, अपनी पुत्री को तुम्हें सौंप दूँ। तो ये निर्धन ब्राह्मण था, उसने बोला आप क्यों मेरे साथ मजाक कर रहे हो, आप इतने धनी ब्राह्मण, इतने धनी परिवार से हो, मैं निर्धन ब्राह्मण, मेरे पास तो कुछ सुविधा भी नहीं है, आप अपनी पुत्री का विवाह मुझसे कैसे कर सकते हो। आपके जो सभी परिवार के सदस्य हैं वो इस बात के लिए कभी सहमत नहीं होंगे। तो वो ब्राह्मण अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने बोला नहीं, वो मेरी पुत्री है, मैं जैसे जिसके साथ उसका विवाह करना चाहूँगा वैसे कर सकता हूँ, सभी मेरी बात का समर्थन करेंगे। तो निर्धन ब्राह्मण ने उनको बहुत समझाने का प्रयत्न किया, पर जब उनका देखा कि उनका निश्चय दृढ़ लग रहा है तो उन्होंने कहा कि आप किसी के सामने साक्षी दीजिए, आप ये गोपाल जी के सामने इस बात को कहिए, गोपाल जी इस बात के साक्षी रहेंगे कि आपने इस बात का प्रण लिया है कि आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ करेंगे। तो ब्राह्मण गोपाल जी के सामने आए, अपने हाथ में जल लेकर उन्होंने प्रण किया कि मैं गोपाल के सामने ये प्रण ले रहा हूँ कि मैं वापस जाकर अपनी पुत्री का विवाह इस ब्राह्मण बालक के साथ करूँगा। तो सब यात्रा संपन्न करने के बाद, सब तीर्थ यात्रा करने के बाद वो वापस फिर से यात्रा की, फिर से इतनी लंबी यात्रा, पर वापसी की यात्रा थोड़ी सरल थी क्योंकि सब सामान काफ़ी ख़त्म हो चुका था, इतना भार नहीं उठाना पड़ेगा। तो वापस की यात्रा करते हुए वो फिर से वापस अपने शहर में आए, अपने गांव में आए। तो वो वृद्ध ब्राह्मण अपने घर पर चले गए और ये निर्धन ब्राह्मण था वो अपने घर पर चला गया। अभी घर पे जाने के बाद कुछ दिनों बाद उनको अपने प्रण का स्मरण आया। उन्होंने अपनी पत्नी को, अपने पुत्र को इस बात के बारे में बताया कि मैंने ये निश्चय लिया है कि मैं उस निर्धन ब्राह्मण के साथ अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। तो जैसे ही उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को ये बात कही, सभी उनके परिवार के सदस्य उनके विपरीत हो गए। ऐसा कैसे आप उसके साथ विवाह कर सकते हैं, वो निर्धन ब्राह्मण, वो कुछ ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, उसके पास कुछ सुविधा नहीं है, वो हमारी बेटी को, मेरी बहन को वो कैसे आनंद से, सुख से रख सकता है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो जो उनका पुत्र था वो भी अड़ गया, उनकी पत्नी भी अड़ गई, अगर आपने ऐसा कुछ करने का कोशिश किया तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। तो वृद्ध ब्राह्मण अभी इस दुविधा में पड़ गए कि मैंने तो गोपाल के सामने इस बात को कहा है, तो गोपाल साक्षी हैं इस बात के। तो जब उन्होंने अपने पुत्र को ये बात बताई कि मैंने तो इस बात का प्रण लिया है, तो उनके पुत्र ने कहा तो आपने उनके सामने ये बात को कहा, पर किसने सुना, किसने देखा, कौन है इस बात का साक्षी जो आकर बोलेगा। जब वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि गोपाल जी साक्षी हैं, मैंने उनके सामने कहा, तो इनका पुत्र हंसने लगा, अरे गोपाल वो तो एक विग्रह है, कोई विग्रह आके कोई साक्षी थोड़ी दे सकता है, आप भूल जाइए उस बात को। आप बस, अगर वो निर्धन ब्राह्मण यहाँ पर आकर इस बात के लिए अड़ेगा कि आपने अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ करने का निश्चय किया था, तो आप बस इतना बोल दीजिएगा कि मुझे कुछ स्मरण नहीं है, मैं तो कुछ याद नहीं है, मैं भूल चुका हूँ, बाकी सब मैं देख लूँगा। तो ब्राह्मण को संकोच तो हुआ, पर अभी वो कर भी क्या सकते थे, उनके सभी परिवार के सदस्य, उनके सभी रिश्तेदार उनके विरुद्ध हो गए। तो उधर से वो निर्धन ब्राह्मण वो इंतज़ार कर रहा है कि कब वो मुझे बुलाएंगे और अपनी पुत्री के साथ मेरा विवाह कराएंगे। अभी उसको ये नहीं है कि मुझे उनकी पुत्री से विवाह करना है, मुझे कुछ धन संपत्ति चाहिए या मेरा किसी अमीर परिवार में विवाह होगा। उसको किस बात की चिंता है कि इन्होंने गोपाल जी के सामने इस बात का प्रण लिया है और मैं उनके प्रण को झूठा नहीं होने देना चाहता, कि कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने इस बात से मुकर जाएं। तो वो इंतज़ार कर रहा है। शादी का जो समय होता है साल में वो निकल गया, जो अगले साल फिर से समय आया, तो उसने सोचा कि वो वास्तव में मेरे साथ अपनी पुत्री का विवाह करना चाहते हैं या नहीं, कि मैं कोई और कैंडिडेट ढूंढूं, मुझे तो विवाह करना ही है, कि मैं उनके लिए इंतज़ार करूं या कोई और कैंडिडेट ढूंढूं। तो एक दिन वो ब्राह्मण इस वृद्ध ब्राह्मण के घर पर आया। दूर से उसको आते हुए देखकर ही ये वृद्ध ब्राह्मण तो सोच में पड़ गए कि अभी क्या कहेंगे। तो उसने आकर
ब्राह्मण को प्रणाम किया और कहा कि आपने मेरे साथ अपनी पुत्री का विवाह करने का निश्चय किया था, तो आप कब करना चाहते हैं? मैं तो तैयार हूं। तो वो ब्राह्मण तो बिल्कुल चुपचाप रहे और उनका जो पुत्र था वो जोर जोर से उसके साथ झगड़ने लगा कि तुम मेरे पिताजी को पता नहीं तुमने क्या खिला दिया, तुम उनका सब धन संपत्ति हड़पना चाहते थे, तुम्हारे अंदर लालच की भावना आ गई, लोभ आ गई, तुमने उनको कुछ खिला दिया और सब उनका धन संपत्ति हड़पना चाहते थे। वो तो भगवान की कृपा है कि वो ठीक ठाक घर पे वापस पहुंच गए, अभी तुम भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं मार मार के तुम्हें भगा दूंगा। तो इस निर्धन ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ कि ये अपने निश्चय से, अपनी बात से मुकर रहे हैं, पर मैं इनके ऊपर इनको पाप का भागीदार नहीं होने देना चाहता। तो वो पंचायत के पास गया। उस समय कुछ ऐसा तो नहीं था कि कोर्ट होगी उसके अंदर कोर्ट केस करेंगे आप, तो गांव के अंदर क्या होती है, पंचायत। सो सब पंचायत बैठती है। तो वो पंचायत उसने बुलाई और बताया कि ये वृद्ध ब्राह्मण मेरे साथ तीर्थ यात्रा पर गए थे और वहाँ पर उन्होंने इस बात का प्रण लिया कि मेरे साथ अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। अभी ये अपनी बात से मुकर गए हैं। तो इस तरफ से वो वृद्ध ब्राह्मण ने, जैसा कि उनके पुत्र ने उनको बोला था, कि कहा मुझे तो कुछ स्मरण नहीं आ रहा, मेरे पास तो मैंने उस समय क्या बोला क्या किया, मुझे तो किसी बात का कुछ स्मरण नहीं है। और उनके पुत्र ने उल्टा उस निर्धन ब्राह्मण के ऊपर दोष लगाना आरंभ किया कि इसने मेरे पिताजी को धतूरा खिला दिया, उनकी स्मरण शक्ति चली गई, इसने उनका धन हड़पने की कोशिश की, अभी ये हमारी घर की बेटी से विवाह करना चाहता है ताकि वो हमारी सब संपत्ति को ले सके। तो वास्तव में इस निर्धन ब्राह्मण के अंदर लोभ की भावना है। तो इससे पूछिए इसके पास कुछ साक्षी है क्या जो इस बात का प्रमाण दे सके कि मेरे पिताजी ने इस तरह का कुछ प्रण लिया था। तो सब पंचायत ने उस निर्धन ब्राह्मण को पूछा, क्या तुम्हारे पास कुछ साक्षी है? उसने कहा, हाँ साक्षी हैं, गोपाल जी साक्षी हैं। तो सभी हंसने लगे। गोपाल विग्रह, क्या एक विग्रह कभी आकर साक्षी दे सकता है इस बात का? पर वो जो निर्धन ब्राह्मण था उसके अंदर बड़ा अटल विश्वास था कि हाँ गोपाल जी अवश्य साक्षी देंगे इस बात के। तो उन्होंने कहा, ठीक है, आप जाकर गोपाल जी को यहाँ पर ले आइए, अगर गोपाल जी आकर साक्षी देंगे तो हम इस बात को मान लेंगे और उसका विवाह आपके साथ करवा देंगे। तो ये निर्धन ब्राह्मण ने उस वृद्ध ब्राह्मण के ऊपर दोष ना आए, उसको पाप ना लगे, अपनी बात से मुकरने के लिए उसने फिर से इतनी लंबी तीर्थ यात्रा आरंभ की कि मैं गोपाल जी के पास जाऊंगा, उनको निवेदन करूंगा कि आप मेरे साथ चलकर कृपया करके साक्षी दीजिए। पूरी लंबी यात्रा करने के बाद वो फिर से वृंदावन में आए, गोपाल जी के पास आए और उनके सामने आकर रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे कि भगवान मेरी उस कन्या के साथ विवाह करने की कुछ इच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है कि मुझे उनका कुछ धन संपत्ति चाहिए, पर मैं नहीं चाहता कि अपनी बात से मुकरने की वजह से उस वृद्ध ब्राह्मण के ऊपर दोष आए, उसको पाप लगे। तो आप कृपया करके मेरे साथ चलिए, इस बात का साक्षी दीजिए कि उन्होंने आपके सामने इस बात का प्रण लिया था। तो जब वो भगवान के सामने इतना विलाप करने लगे तो गोपाल जी उनके साथ बोले। गोपाल जी ने कहा, मैं तो एक विग्रह हूं, क्या तुमने कभी किसी विग्रह को सुना है कि वो चलकर कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान गया हो? तो ये ब्राह्मण, ये भी बड़ा चतुर था, उसने बोला, प्रभु अगर आप बोल सकते हैं तो आप चल भी सकते हैं, आप कृपया करके मेरे साथ चलिए। तो भगवान उसकी बुद्धिमानी पे बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने बोला, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, पर मेरी एक शर्त है, तुम मेरे आगे आगे चलना, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा, और तुम कभी भी मुड़कर पीछे मेरी तरफ मत देखना, मुझे देखने का प्रयत्न मत करना, पर मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलता रहूंगा। और उसने कहा, पर मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मेरे पीछे पीछे चल रहे हो? भगवान ने कहा, मेरे पैरों में जो नूपुर हैं, तुम्हें हमेशा उस नूपुर के बजने की आवाज़ सुनती रहेगी, तुम्हें हमेशा मेरी बांसुरी की आवाज़ सुनती रहेगी, और इस बात से तुम्हें प्रमाण होगा कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा हूँ। तो तुम आगे चलना, मैं तुम्हारे पीछे चलूँगा, और एक और शर्त है कि तुम्हें रोज़
मुझे कुछ चावल का भोग लगाना पड़ेगा। अभी मैं दक्षिण भारत में जा रहा हूँ, तो दक्षिण भारत में तो लोग कोई अन्न ज़्यादा खाते नहीं हैं, ज़्यादातर तो चावल खाते हैं, रसम खाते हैं साथ में। तो अभी से मुझे वही सब खाने का अभ्यास कर लेना चाहिए। तो पूरा रास्ता तो मुझे रोज़ चावल का भोग लगाना, किसी भी आसपास के क्षेत्र से मधुकरी करके लाना और मुझे वो बनाकर उस चावल का भोग लगाना। तो उस निर्धन ब्राह्मण ने उनकी ये शर्त को स्वीकार किया, तो वापस यात्रा आरंभ की। तो वो आगे आगे चलता जा रहा था और उसको भगवान की मधुर बांसुरी की आवाज़ और नूपुर की आवाज़ सुनाई दे रही थी, और उसको इस बात का आश्वासन था कि हाँ, गोपाल जी मेरे साथ साथ पीछे चल रहे हैं। तो रोज़ शाम को वो किसी न किसी स्थान पर, किसी गांव में किसी के घर पर जाता, उनको बोलता मैं गोपाल जी को लेकर जा रहा हूँ, उनके लिए मुझे भोग लगाने के लिए कुछ सामग्री चाहिए। तो लोग बड़े हर्ष से उसको कुछ भोजन बनाने के लिए सामग्री देते, तो उसको पकाकर वो गोपाल जी को भोग लगाता। और भोग भी कैसे लगाता, अभी उनकी तरफ मुड़ के तो देख नहीं सकता, तो सामने ऐसे बैठकर, पीछे गोपाल जी हैं तो ऐसे पीछे इसको प्लेट रख के भगवान को भोग लगाता, भगवान खाइए। और फिर कुछ समय बाद जो भगवान का बचा हुआ प्रसाद होता उसको आगे लेकर वो स्वयं उस प्रसाद को ग्रहण करता। तो इस तरह से चलते चलते काफ़ी दिनों की यात्रा के बाद वो अपने शहर के पास में पहुँचे, विद्यानगर के पास में पहुँचे। वहाँ पर एक शहर से थोड़ा बाहर एक सूखी हुई नदी थी। तो वहाँ पहुँचकर उसको भगवान की बांसुरी की आवाज़ और नूपुर की आवाज़ आना बंद हो गया। तो उसने सोचा कि शायद गोपाल जी मेरे पीछे आ भी रहे हैं या कहीं पीछे रह गए। तो उसने एकदम से पीछे मुड़कर देखा और देखा गोपाल जी का सुंदर विग्रह वहीं पर खड़ा हुआ है। तो गोपाल जी बस वहीं पर खड़े हो गए कि अभी मैं इससे आगे नहीं चलूँगा, मैंने तुमसे एक शर्त रखी थी कि तुम मेरी तरफ मुड़कर नहीं देखोगे, तो अभी तुमने जहाँ पर मुझे मुड़कर देखा, अब मैं वहीं पर खड़ा रहूँगा। अभी तुम अपने गांव में जाओ और सबको जाकर बोलो कि मैं गोपाल जी को लेकर आ गया हूँ साक्षी के लिए। तो निर्धन ब्राह्मण गांव में गया, पूरी पंचायत को उसने बताया कि हाँ, मैं गोपाल जी को लेकर आया हूँ, गोपाल जी वहाँ पर विराजमान है, आप सब लोग चलिए। तो किसी को उसके ऊपर यकीन नहीं हो रहा था, पर जो बच्चे होते हैं, बच्चे, उनका मन बड़ा कोमल होता है, बच्चे मन के सच्चे। तो सब बच्चे पहले आए भाग भाग कर देखने के लिए कि कहाँ पर गोपाल जी हैं। उन्होंने देखा गोपाल जी का सुंदर विग्रह, और ये गोपाल जी का विग्रह बड़ा सेम आकार का है, जैसे 6 फुट के साइज़ के कोई मनुष्य होता है, तो उसी तरह का भगवान का साइज़ गोपाल जी का। तो सब बच्चे दौड़ दौड़ कर आए गोपाल जी का दर्शन करने के लिए। भगवान का सुंदर विग्रह देखा और सबको जाकर बताने लगे गोपाल जी ऐसे हैं, वो इस मुद्रा में ऐसे खड़े हैं, ऐसे वो अपनी बांसुरी बजा रहे हैं। तो जब सभी बालकों ने भी जाकर बताया तो सभी गांव वाले आए, देखा भगवान का सुंदर विग्रह, गोपाल जी वहाँ पर साक्षात खड़े हुए हैं। और फिर गोपाल जी ने उन सभी के सामने इस बात का साक्षी दिया कि हाँ, इस वृद्ध ब्राह्मण ने मेरे सामने इस बात का प्रण लिया था कि वो अपनी कन्या का विवाह इस निर्धन ब्राह्मण के साथ करेंगे। तो गोपाल जी की बात सुनकर, उनके स्वयं की साक्षी सुनकर सभी लोगों को संतुष्टि हुई। उन्होंने उस वृद्ध ब्राह्मण से अपनी कन्या का विवाह उस निर्धन ब्राह्मण से करने के लिए कहा। तो उनका विवाह संपन्न हुआ और उस समय से वो गोपाल जी उसी स्थान पर विराजमान थे। उनका वहीं पर एक मंदिर बनाया गया, वहाँ पर उनको स्थापित किया गया और उनकी पूजा अर्चना होने लगी। तो भगवान का विग्रह गोपाल जी स्वयं साक्षी देने के लिए वृंदावन से चलकर दक्षिण भारत तक पहुँचे, इसलिए उनका नाम हो गया साक्षी गोपाल, क्योंकि उन्होंने अपने भक्त के लिए साक्षी दिया। बहुत बार लोग बोलते हैं अरे ये जो मूर्ति है ये तो पत्थर है, ये वास्तव में भगवान थोड़े ही ना है। पर भगवान का विग्रह भगवान से अभिन्न है। बहुत सारे इस संसार में ऐसे विग्रह हैं जो स्वयंभू विग्रह हैं, उनको किसी ने बनाया नहीं है, वो स्वयं प्रकट हुए हैं। जैसे हमने तोता गोपीनाथ के बारे में वर्णन किया, तो तोता गोपीनाथ क्या है, वो स्वयं प्रकट हुए धरती के नीचे से।
ऐसे ही वृंदावन में एक विग्रह हैं राधा रमन जी, जो भी स्वयंभू हैं, वो एक शालिग्राम शिला से स्वयं प्रकट हुए, उसको किसी ने तराशा नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे विग्रह हैं और भगवान की इतनी लीलाएं हैं कि भगवान अपने भक्त से बोल रहे हैं, भगवान स्वयं चलकर आए। तो इस बात का प्रमाण है कि ये कोई पत्थर नहीं है, वो साक्षात स्वयं भगवान है। तो साक्षी गोपाल कहाँ पर विराजमान थे? विद्यानगर में। और पुरुषोत्तम देव महाराज उनको विद्यानगर से लेकर आए जगन्नाथपुरी, जो अभी जगन्नाथपुरी मंदिर से लगभग 25 किलोमीटर दूर पुरी और भुवनेश्वर के मार्ग में स्थापित हैं। तो सभी भक्तजन उनका दर्शन करने के लिए जाते हैं। उनका इतना सुंदर विग्रह, रोज उनको तुलसी माला अर्पण किए जाते हैं, उनको भोग अर्पण किए जाते हैं। और जब ये विग्रह साक्षी गोपाल के जगन्नाथपुरी में आए तो एक बार साक्षी गोपाल अभी क्या है, सिर्फ गोपाल जी का विग्रह। ज़्यादातर क्या होता है, गोपाल जी का विग्रह राधा रानी के साथ में होता है, राधा कृष्णा का जुगल स्वरूप में पूजा किया जाता है। पर ये जो गोपाल जी का विग्रह है वो अकेले कृष्ण जी का विग्रह था। तो एक बार जगन्नाथपुरी के जो राजा हैं उनके स्वप्न में गोपाल जी ने कहा कि मैं यहाँ पर अकेला हूँ, मेरे साथ राधा रानी विराजमान नहीं है, आप एक सोने की राधा रानी की प्रतिमा बनाकर मेरे साथ उनकी स्थापना कीजिए। तो गजपति महाराज ने एक सोने का राधा रानी का विग्रह बनाया और उस मंदिर में उनकी स्थापना की। पर वो जो विग्रह हैं वो भगवान के साथ युगल स्वरूप में विराजमान नहीं है, वो उनसे थोड़ा डिस्टेंस पर, दूरी पर दासी के रूप में विराजमान है। तो गोपाल जी का इस तरह से बड़ा सुंदर विग्रह, बड़ा सुंदर मंदिर। जब भी हम जगन्नाथपुरी की यात्रा पर जाएं, अपनी यात्रा संपन्न करने से पहले साक्षी गोपाल का दर्शन अवश्य करना चाहिए, जो इस बात के साक्षी हैं कि हमारी धाम यात्रा संपूर्ण हुई। और हम गोपाल जी से यही प्रार्थना करते हैं कि सभी भक्तजन जो इस कथा को सुन रहे हैं, भगवान उनके ऊपर अपनी कृपा प्रदान करें, उनको आरोग्य प्रदान करें, उनको अच्छा स्वास्थ्य दें, उनको सब सुख सुविधा प्रदान करें, उनको हृदय में प्रेरणा दें कि वो भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सकें, भगवान के नाम जप के प्रति उनके अंदर उत्साह आए। इस तरह से हम अपने इस जीवन को सार्थक कर सकें, अपने इस जीवन को सफल बना सकें। इस साक्षी गोपाल की जय। जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय माई सुभद्रा, जय सुदर्शन। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।